लेकिन काल चक्र तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे पास जो काल चक्र है उसे मुझे वापस लौटाने के लिए मैंने तुम्हें समय दिया था, फिर भी तुमने अभी तक नहीं लौटाया। अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकती। काल चक्र तुरंत लाकर वापस करो। काल चक्र मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास नहीं है उसे कहां से लाकर दूं? गंगा, एक ही बात बार बार मत बोलो। वारना विशेष काल चक्र, मयूर विशेष काल चक्र हमारे पास रहते हुए भी तुम्हारे पास जो पद्मा विशेष काल चक्र है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम तीनों भी काल चक्र वन देवी के चरणों में नहीं रख पा रहे हैं। ओहो, तो दोनों काल चक्र तुम्हारे पास हैं क्या? जब हम तीनों भी काल चक्र वन देवी के पास पहुंचाएंगे तभी वन देवी को उसकी खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएगी और नंदिनी का नाग शक्ति का वरदान भी जीवित रहेगा। अगर तुम चाहती हो ऐसा हो तो तुम्हें काल चक्र देना ही होगा। अगर तुमने काल चक्र अपने पास रख लिया तो वन देवी की शक्ति कभी वापस नहीं आएगी और नंदिनी भी अपना शक्ति नाग का वरदान खो देगी। तुम ऐसा कुछ भी मत होने दो। काल चक्र दे दो। काल चक्र मेरे पास नहीं है, ये उस दिन मैंने कसम खाकर आपसे कहा था ना। फिर भी आप ऐसे मांग रही हैं जैसे मेरे पास है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कसम खाकर, वन देवी की कसम खाकर कहती हूँ, वन देवी की कसम खाकर कहती हूँ कि काल चक्र मेरे पास नहीं है। मैं जो भी कह रही हूँ सच है, सच है, सच है। वन देवी को तुमने इतना साधारण समझ लिया? शिवनाग रहने वाली हमारी माँ ने इस देवी की पूजा की है। ब्रह्मांड सृष्टि में अद्भुत काल चक्र निर्माण करने वाली ये देवी है और ऐसे वन देवी की तुम झूठी कसम खा रही हो। तुमने अपनी माँ के कोख से ही जन्म लिया है ना? नंदिनी, तुम ये क्या बोल रही हो? बोलने से पहले जरा सोचो। इसने वन देवी की झूठी कसम कैसे खाई आपने देखा ना? इसलिए तुम उसे ऐसा बोलो कि क्या वो भी मेरी बेटी है और तुम भी मेरी बेटी हो। अगर ये आपकी बेटी है तो इसे काल चक्र देने के लिए कहिए। तुम भी पार्वती की ही बेटी हो, फिर भी आज ये सब तुम्हें सुनना पड़ रहा है। इतना बुरा वक्त तुम पर आया है क्या? वो काल चक्र मांग रही है तो उसे दे दो। मैं कह रही हूँ इसलिए तो दे दो। मेरे पास काल चक्र होता तो मैंने दे दिया होता। मैंने अभी देवी की कसम खाई है, फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हैं। काल चक्र मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। काल चक्र तुम्हारे ही पास है। काल चक्र अगर नहीं मिला तो तुम मेरी बहन हो ये मैं भूल जाऊंगी और तुम्हें मार दूंगी। तुम किसी को जीने थोड़ी देने वाली हो, सबको मारने का ही काम करो। अभी मुझे मारना चाहती हो ना? मार दो। हमारी माँ की जान जिस जगह गई थी मैं भी वही जान दे देती हूँ। अपनी जान की परवाह किए बगैर काल चक्र अपने पास रखकर अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हो ना? मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगी, समझी? पहले अरुण को मारने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब तो तुम्हारे घर उसकी बहन आई हुई है ना, उसे भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी शादी होने वाली है इसलिए परिवार के सब लोग बहुत खुश है ना? अब तो पहले उसे जान से मारकर महल के सारे लोगों की खुशी को मातम में बदल दूंगी। पूर्णिमा से पहले काल चक्र देवी के पास पहुंचाने के लिए मैं यहाँ संघर्ष कर रही हूँ और तुम लोग उस मालती की शादी करने की तैयारी में बहुत व्यस्त हो, है ना? मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे कुछ भी मत करो। वो भी मेरे दुश्मन की ही वारिस है ना? फिर उसे जीने का हक कैसे हो सकता है? मैं उसे मारूंगी, मतलब मारूंगी। जब तक मैं हूँ तब तक तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम और माधवी दोनों साथ में मिलकर लड़ो या लड़ने के लिए किसी और को बुलाओ, फिर भी मैं तुम सबको हरा दूंगी और वन देवी के आशीर्वाद से मेरे दुश्मन को मार कर ही रहूंगी। वन देवी पर तुम्हारी जितनी श्रद्धा है उतनी मेरी भी है। मैंने भी वन देवी से प्रार्थना की है। वन देवी तुम्हारी मदद करती है या मेरी मदद करती है हम देखते हैं। मैं हमेशा धर्म की राह पर चलती हूँ, इसीलिए वन देवी मेरी ही मदद करेंगी। मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए वन देवी मेरी ही मदद करेंगी। वन देवी किसके साथ है ये हम देखते हैं। हाँ देखते हैं।
हाँ देख लेंगे। तुम दोनों बहनें साथ में रहना छोड़कर एक दूसरे से झगड़ा कर रही हो। अब इस मुसीबत का तुम कैसे रास्ता निकालोगी? सिर्फ कालचक्र ही नहीं, गंगा और नंदिनी भी तुम्हारी संपत्ति है और इन दोनों को अपनी छांव में लेना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे तुम पर भरोसा है। ए शहनायगी, तुम इतने पत्थर दिल होकर भी आखिर पिघल ही गई। अब तुमसे कालचक्र हासिल करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तुम्हारी इस भावनाओं का मैं कैसे फायदा उठाती हूँ देख लेना। और अब मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ और आकर तुम्हारे पास रखा हुआ कालचक्र लेकर जाऊंगी। पहले अरुण को मारने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब तो तुम्हारे घर उसकी बहन आई हुई है ना, उसे भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी शादी होने वाली है, इसलिए परिवार के सब लोग बहुत खुश है ना। अब तो पहले उसे जान से मारकर महल के सारे लोगों की खुशी को मातम में बदल दूंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस परिवार की रक्षा करूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम इस परिवार को कुछ भी नहीं कर पाओगी। गंगा, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? तुम हमेशा सबके साथ हंसती खेलती रहती हो और फिर आज यहाँ ऐसे अकेले बैठी हो, कोई परेशानी है? अगर तुम अपना दुख ऐसे ही मन में छुपा कर रखोगी, किसी के साथ शेयर नहीं करोगी, तो तुम्हें और तकलीफ होगी। मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते हक से इस घर में रह रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो गंगा। मूर्ति और मालती की अभी तो मंगनी हुई है और अब सब लोग उनकी शादी की बहुत खुशी से तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में तुम यहाँ ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो, ये मुझे पता चलना चाहिए। बोलो गंगा। मालती की शादी बिना किसी मुसीबत की हो जानी चाहिए, मुझे बस इसी की चिंता है। ऐसे क्यों बोल रही हो? सगी बहन ही मेरे पति और मेरी ननद को मारने के लिए उतावली हो रही है। इन दोनों को मैं कैसे बचाऊं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी इस उदासी की वजह कुछ और होगी ऐसा लगा था, लेकिन दोनों परिवार में दुश्मनी होगी सोचा नहीं था। और ये सारे प्रॉब्लम्स तुम आज तक अकेली कैसे बर्दाश्त कर रही हो? और कब तक ये सारे प्रॉब्लम्स अकेली सहती रहोगी?
किसी को कहकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये पता होने के बाद मैं किसी को क्या बताऊं? नंदिनी के मन में जो बदले की आग है, वन देवी भी उसे शांत नहीं कर पा रही है, तो इस समस्या पर दूसरा कोई क्या उपाय कर सकता है? क्या मतलब है? ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी है? नंदिनी के गुस्से से मालती और अरुण को कुछ भी करके बचाना ही होगा हमें। उन्हें कैसे बचा सकती हूँ, इस बारे में सोच रही थी तभी मुझे जानकी दीदी की याद आई। क्योंकि नंदिनी जब मेरे शरीर में थी तब जानकी दीदी ने ही नंदिनी से मुकाबला किया था और हमारे परिवार की रक्षा की थी। लेकिन बहुत दिनों से वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो कहाँ है ये मुझे पता होता तो मैं उन्हें इस मुसीबत के बारे में बता सकती थी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए ये समझ ही नहीं आ रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गंगा। जानकी अगर नंदिनी को रोक सकती है तो जानकी को बुलाने के लिए हम जरूर कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। दीदी, दीदी, भिक्षा दे दो दीदी। कौन हो तुम? मैं देवी के लिए भिक्षा मांगने आई हूँ दीदी। सुनो बहन, इतनी कड़ी धूप में घूमकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरो ऐसा देवी ने कहा है क्या? पेट भरने के लिए काम करना छोड़कर देवी का नाम लेकर अपने पेट के लिए तुम भिक्षा मांग रही हो, ये तुम्हें सही लगता है क्या? देवी के लिए भिक्षा मांगने की मन्नत मैंने नहीं की थी, वो तो मेरी माँ ने की थी। अब वो जिंदा नहीं है दीदी, इसीलिए उनकी मन्नत पूरी करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ओहो, तो तुम तुम्हारी माँ की मन्नत पूरी कर रही हो? अच्छा, मतलब तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हें भीख मांगने के लिए कहा था क्या? वो जब जिंदा थी तब उसने कुछ नहीं बताया दीदी, मरने के बाद उसने बताया मुझे। मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास रखूंगी, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? मरे हुए लोग आकर ऐसी बातें करते हैं क्या, बताओ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दीदी। जब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी, इसलिए मेरे घर के पास एक देवी का मंदिर है, वहाँ जाकर वहाँ के पुजारी को इसके पीछे की वजह मैंने पूछी, तो उन्होंने कहा कि पूर्वजों का कुछ शाप है और वो जानने के लिए आत्मा से बात करने वाली एक दीदी है, उसे जाकर मिलने के लिए कहा उन्होंने मुझे। मैं जब उस दीदी से मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरी माँ की आत्मा को बुलाकर उससे बात की। तब उसने कहा कि देवी के लिए जो की हुई मन्नत थी वो अधूरी रह गई है, उसे पूरी करने के लिए कहा उसने। तुम भी ना ऐसी आत्माओं से बात करने वालों पर विश्वास रखती हो? कैसी आत्मा और कैसा क्या? उस दीदी के बारे में ऐसा मत बोलिए दीदी। वो दीदी सच में बहुत ही शक्तिशाली हैं। आत्माओं से बात करके शक्तिशाली हो गई है? कौन है वो? नाचियार दीदी। मैं नाचियार हूँ। नाचियार जैसा अच्छा नाम रखकर सबको अच्छे से बेवकूफ बना रही है, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आप जब उनसे मिलेंगी ना तब आप उन पर जरूर विश्वास करेंगी। आप एक बार जाकर उनसे मिलिए, फिर अपने आप विश्वास करेंगी। ऐसे बात करने वाले बहुत होते हैं, विश्वास रखने वालों को अकल नहीं है क्या? तुम भी क्या पागलों जैसी बातें करती हो? एक आम औरत आत्माओं से कैसे बात कर सकती है? ऐसी कौन सी शक्ति है? नाचियार दीदी कोई आम औरत नहीं है। 30 सालों से बाहम प्रिया देवी के मंदिर के गर्भगृह में तपस्या की है। नाचियार दीदी अकेली नहीं है, उनके साथ बाहम प्रिया देवी साक्षात रहती हैं। माँ बाप बुलाते हैं तो बच्चे नहीं आते हैं, शिक्षक बुलाते हैं फिर भी विद्यार्थी नहीं सुनते। लेकिन दीदी अगर किसी को बुलाए तो वो ना आए, ऐसा नहीं होता है। आओ, आओ, मेरे सामने आओ।
उसके बुलाने पर आत्मा सामने आ जाती है क्या? ये सब फिल्मों में ही होता है, समझी? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखती। तुम तो उस नाचियार के बारे में बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दोगी। मुझे जितना पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जाते हैं उन्हें कोई कभी वापस नहीं बुला सकता। ऐसा मत बोलिए दीदी, आत्मा ये बस करो। तुम भिक्षा मांगने के लिए आई थी ना? नौकरानी से कहकर चावल भेजती हूँ, वो लेकर चली जाना। न जाने कैसी कैसी मन्नत करते हैं लोग। गंगा चलो। दीदी, दीदी, उनका भगवान वगैरह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा है। सच बताऊं तो हम यहाँ एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान ने आपको भेजा है। हमें उन नाचियार दीदी से मिलना है। कहाँ मिलेंगी वो? इस दुनिया पर राज करने वाले न जाने कितने लोग आए और गए, लेकिन आत्मा लोक पर राज करने वाली सिर्फ नाचियार माता अकेली हैं। आप एक बार जाकर उनसे जरूर मिलिए। मैंने जो कहा है वो कितना सच है आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, अब मैं चलती हूँ। जी। देखा, तुम्हारी ये उदासी भगवान से भी देखी नहीं गई, इसीलिए उस नाचियार दीदी के बारे में हमें पता चला है। जानकी दीदी को कैसे बुलाना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब रास्ता मिल गया है। अभी हम दोनों जाते हैं और नाचियार दीदी से मिलकर आते हैं। ठीक है। चलो। ए वामन! आया दीदी। दीदी, आवाज देने की क्या जरूरत थी? सुबह सूर्योदय होते समय उदय पूजा और सूर्यास्त होते समय अस्तम पूजा आप रोज बिना भूले करती हैं, क्या ये मैं जानता नहीं? अस्तम पूजा की तैयारी करके आया हूँ दीदी। आप पूजा शुरू कीजिए, अंदर कोई नहीं आएगा इसका मैं ख्याल रखता हूँ। जाओ। दीदी, नमस्ते दीदी। उनकी पूजा का समय हो चुका है, वो इस समय किसी से नहीं मिल सकती। आप उन्हें परेशान मत कीजिए, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। दीदी, उन्हें अंदर आने दो और तुम बाहर जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, जाओ। नमस्ते दीदी। दीदी। बचपन से ही नाग पूजा करती थी ना तुम? हाँ दीदी, आप कैसे जानती हैं? मेरी कुल देवता मेरी बाहम प्रिया है। उत्तर में देवी ने लिया हुआ पहला अवतार बाहम प्रिया का ही था। मैं जिसकी पूजा करती हूँ उस बाहम प्रिया ने ही तुम्हें उसका एहसास दिलाया है। अरे आओ बैठो बैठो, तुम भी बैठो, आओ बैठो। अरे आओ आओ बैठो ना। पहली मुलाकात में ही हमारा रिश्ता जुड़ गया है। बोलो बेटी, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा नाम गंगा है। मेरे पति की मैं दूसरी बीवी हूँ। उनकी शादी पहले जानकी नाम की एक लड़की से हुई थी। वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई और 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई थी। जानकी दीदी दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी ही है। हमारे परिवार के प्यार के खातिर वो हमारे साथ ही हमेशा रहती थी और हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करती थी। बहुत दिनों से वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अब वापस उन्हें हमारे घर में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनसे बात करनी है। आप जानकी दीदी को बुला सकती हैं क्या?
अचानक मौत होने के बाद घर में आत्मा नहीं है, इसका मतलब उसने कुछ तय किया होगा, इसलिए वो चली गई वहाँ से। अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो जानकी की आत्मा के मन में क्या चल रहा है जान सकती थी तुम। लेकिन तुम तो सूर्यास्त होने के बाद यहाँ पर आई हो। मेरी कुल देवता ने मुझे दिए हुए शिक्षा के अनुसार इस वक्त आत्मा को हम नहीं बुलाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगी। जानकी के मन में क्या चल रहा है ये पता चलेगा, ऐसी शक्ति तुम्हारे साथ भेजती हूँ। रुको जरा। बाहम प्रिया, तुम्हारी सिद्धि का फल दे रही हूँ। तुम्हारी सिद्धि के अनुसार सब होने देना। हाँ? ये बाहम सिद्धि का फल है। ये फल लेकर जाओ और इसे जानकी के आत्मा के पास रखना। सुबह तक ये फल नहीं सूखा या काला नहीं हुआ तो समझ लेना कि जानकी की आत्मा को वापस आने की इच्छा है। कल आप ये फल लेकर आ जाना, फिर मैं जानती हूँ कि आत्मा को कैसे बुलाना है। हाँ, ये लो पकड़ो। अगर फल सूख गया या काला पड़ गया तो मुझे मिलने के लिए मत आना। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आत्मालोक से आत्मा को बुलाने के लिए सिर्फ मेरी इच्छा का होना जरूरी नहीं है, आत्मा की भी इच्छा होनी चाहिए। अगर ये फल सूख गया तो आत्मलोक में रहने वाली आत्मा को पृथ्वी लोक में आने की इच्छा नहीं है, ऐसा मतलब होता है। आत्मा अगर खुद आने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उसे नहीं बुला सकती। जानकी की आत्मा आएगी या नहीं आएगी, सुबह हमें यह सिद्धि फल जरूर बताएगा। ठीक है ठीक है, अब सूर्यास्त की पूजा करनी है मुझे। जाइए आप जाइए। जानकी दीदी की इच्छा होगी तभी हम उन्हें बुला सकते हैं, ऐसा कह रही हैं। जानकी दीदी के मन में क्या होगा पता नहीं। जानकी दीदी हमारे परिवार से बहुत प्यार करती हैं, फिर वो क्यों नहीं आना चाहेंगी? जरूर आएंगी। तुम इस सिद्धि फल को उनके फोटो के सामने रखो, मुझे यकीन है ये सूखेगा नहीं। चलो। जानकी की आत्मा अगर आ गई तो उसे कोई भी काबू में नहीं रख सकता है। नंदिनी को काबू में रखने के लिए जानकी की आत्मा को आना ही पड़ेगा। दीदी हमारे परिवार पर आई हुई मुसीबत को आप ही दूर कर सकती हैं, इसका मुझे यकीन है। इसलिए आपको वापस बुलाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। आप जहाँ हैं वहाँ से वापस आ जाइए। आप आने के लिए तैयार हैं, ये इस फल के जरिए दिखा दीजिए। क्यों देवसेना? होमवर्क हो गया क्या? हाँ अभी हो जाएगा पापा। ठीक है जल्दी खत्म करो, पापा को भूख लगी है, हम खाना खाते हैं।
सूखा हुआ नींबू तुमने यहाँ पर रखा क्या? मैंने नहीं रखा पापा, गंगा ने माँ से कुछ बात की और इसे रखकर चली गई। लेकिन जब उसने रखा था तब ये अच्छा था, अब ये सूख गया है। उसने पुराना नींबू रखा होगा इसलिए वो सूख गया होगा। उसे पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। फ्रिज में से फ्रेश नींबू लेकर आओगी? ठीक है पापा। फ्रेश नींबू लेकर आई हूँ पापा। हाँ, ठीक है, हम उसे बदल दें। लाओ वो। नींबू बदल दिए। नींबू बदलने के बाद गंगा को मत बताना। नहीं बताऊंगी पापा, आपको भूख लगी है कह रहे थे ना। चलिए हम खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। नाचियार दीदी ने दिए हुए नींबू को देखा क्या तुमने? नींबू सूख तो नहीं गया है ना? रात में सोने के वक्त तक नींबू तो अच्छा था, अभी सुबह तो नहीं देखा है। सोचा पूजा के बाद देख लूंगी। मुझे यकीन है ये सूखेगा नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, नींबू वैसा ही होगा। चलो देखते हैं। ठीक है। मैंने कहा था ना नींबू अच्छा ही होगा। जानकी दीदी आने के लिए तैयार है। अब तो तुम खुश हो ना? जानकी दीदी क्या फैसला करेंगी इसकी मुझे चिंता थी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम इस नींबू को लो, हम नाचियार दीदी के घर चलते हैं। चलो चलते हैं। थोड़ा जल्दी ही चलते हैं। हाँ। मैं आपको ही बुलाने वाली थी लेकिन आप खुद ही चली आई। पापा के साथ खाना खाने के बाद मैं रात को जल्दी सो गई। मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, स्कूल का वक्त होने से पहले पूरा होना चाहिए। दोनों में से कोई आकर मदद करो ना। हम दोनों को मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है देवसेना। अरे अगर मेरा होमवर्क अधूरा हुआ तो टीचर मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे। मंदिर शाम भी जा सकते हैं, अभी मेरा होमवर्क पूरा कर दीजिए ना। अभी हम एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मालती के साथ बैठकर अपना होमवर्क कर लो देवसेना। तुम दोनों में से कोई एक मेरी मदद करेगा तो होमवर्क जल्दी होगा। स्कूल में जाने के लिए मुझे देर हो रही है गंगा, मुझे टेंशन हो रही है, मेरी हेल्प करो गंगा। देवसेना को देर हो रही है, मैं होमवर्क करने में उसकी मदद करती हूँ, तुम जाकर आओ। देवसेना, गंगा को मंदिर जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं अभी आती हूँ। तुम जल्दी आ जाओ सीता। जाओ। ये क्या है?
देवसेना ने कहा और तुम भी रुकने के लिए तुरंत तैयार हो गई। देवसेना जबरदस्ती कर रही थी और मैं उसे मना भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। सीता, मैं अभी जाकर आती हूँ। तुम इस बारे में घर में किसी को मत बताना। ये क्या गंगा, तुमने इतने विश्वास के साथ ये बात मुझे बताई है और इतनी जरूरी बात मैं किसी को क्यों बताऊंगी? मैं किसी भी हाल में इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी और ये राज मैं अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि इस वजह से हमारे परिवार का ही भला होने वाला है। क्योंकि हमारे परिवार पर कोई भी मुसीबत ना आए, इसीलिए ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गंगा। ये सीक्रेट हम दोनों में ही रहेगा, तुम चिंता मत करो और तुम बेफिक्र रहो। बहुत थैंक्स सीता। गंगा के सारे राज के बारे में ये अच्छी तरह से जानती है। मुझे इसका इस्तेमाल करके गंगा ने काल चक्र कहाँ पर रखा है इस बारे में पता लगाकर उसे ढूंढना होगा। ढूंढती हूँ। दीदी ने जैसे बताया है वैसा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब जाइए। नमस्ते। हाँ, आइए। नमस्ते, मुझे नाचियार दीदी से मिलना है। दीदी ने आपके आते ही आपको अंदर भेजने के लिए कहा था। ठीक है। जाइए। तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब मैंने दिया हुआ सिद्धि फल सूखा नहीं ऐसा लगता है। हाँ दीदी, आपने जैसा ये फल दिया था अभी भी वैसा ही है, देखिए ना। अरे वाह, मतलब जानकी की आत्मा यहाँ आने के लिए तैयार है। अब जानकी की आत्मा को बुलाते वक्त कोई मुसीबतें नहीं आएंगी। बैठो, मैं उसकी आत्मा को बुलाती हूँ। बैठो। हाँ। पृथ्वी लोक में घूमने वाली आत्माओं को उनके असली रूप में सामने बुला सकती हूँ मैं, लेकिन आत्मलोक में रहने वाली आत्माओं को दूसरे किसी के शरीर में आकर ही रहना पड़ता है। मेरे बुलाने के बाद जानकी की आत्मा मेरे शरीर के अंदर घुस जाएगी। उसके बाद तुम्हें जानकी के साथ जो कुछ बात करनी है कर लेना। ठीक है दीदी। प्रसन्न प्रसन्न, जानकी की आत्मा प्रसन्न हो। प्रसन्न प्रसन्न, जानकी की आत्मा प्रसन्न हो। प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। क्या हुआ दीदी? क्या ये फल मैंने तुम्हें दिया हुआ ही फल है? हाँ दीदी, आपका ही दिया हुआ है। आपसे ही लेकर गई थी और जानकी दीदी के फोटो के सामने जाकर रख दिया था। हम प्रिया के सिद्धि फल से जिसे शरीर नहीं है ऐसी आत्मा भी बुलाने पर आती है, लेकिन जानकी की आत्मा क्यों नहीं आ रही है? जानकी दीदी को आत्मलोक में से यहाँ आने की इच्छा रहने के बावजूद
उन्हें आने के लिए यहाँ क्या परेशानी हो रही है दीदी? प्रसन्न प्रसन्न जानकी की आत्मा प्रसन्न हो। प्रसन्न प्रसन्न जानकी की आत्मा प्रसन्न हो। प्रसन्न प्रसन्न। ठीक है, मैं बाहम प्रिया को पूछती हूँ। सर्वश्रेष्ठ मेरी बाहम प्रिया, पुत्तूर की देवी, तुम्हारे सिद्धि फल का इस्तेमाल करके किसी भी आत्मा को बुलाने के बाद वो मेरे शरीर में आई नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। फिर इस जानकी की आत्मा क्यों नहीं आ रही है? उसे यहाँ आने के लिए मुझे क्या करना होगा? बताओ बताओ बताओ। सीता माँ, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मेरा होमवर्क जल्दी हो गया। बहुत थैंक्स सीता माँ। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। हाँ, लंच में तुम अपना पूरा टिफिन खाकर खत्म करना। अब जाओ। हाँ, मैं पूरा खत्म करूँगी, तुम चिंता मत करना। गुड गर्ल। लक्ष्मी, जरा रुकना। क्या हुआ देवसेना? जाओ। उसे डस्टबिन में से क्यों निकाला? इस नींबू को निकालने के पीछे एक वजह है। क्या वजह है? कल रात गंगा जानकी माँ के फोटो के सामने कुछ बोल रही थी, तभी इस नींबू को रखकर चली गई। इसे रखने के बाद थोड़ी देर में ये नींबू सूखकर खराब हो गया, और वो नींबू यही है। गंगा ने रखा हुआ नींबू सूख गया तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए पापा ने मुझे फ्रिज में से फ्रेश नींबू लेकर आने के लिए कहा और वहाँ रखने के लिए कहा। मैंने भी पापा ने जैसे मुझे बताया वैसे ही किया। पापा ने सूखा हुआ नींबू फेंक दिया और दूसरा अच्छा नींबू माँ के फोटो के सामने रख दिया। पापा ने इस सूखे हुए नींबू को कल रात फेंका था, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन अब माँ के सामने रखे हुए इस नींबू को लक्ष्मी बाहर फेंकने के लिए जा रही थी, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये भले ही सूख गया हो, लेकिन ये नींबू मेरी माँ की फोटो के सामने था ना, इसलिए मैंने वापस निकाल लिया। नाचियार ने दिया हुआ नींबू सूख गया है, मतलब गंगा गलती से दूसरा ही नींबू लेकर गई है। अरे इस नींबू का मैं क्या करूँगी पता है क्या? माँ की याद समझकर मैं मेरे पेंसिल बॉक्स में रखने वाली हूँ। अपने स्कूल बैग में इस सूखे हुए नींबू को मत रखो, ये अच्छी बात नहीं है। उसे मेरे पास दो, मैं घर में उसे कहीं संभाल कर रखती हूँ। तुम्हारी बात भी सही है, ये लो संभल कर रखो। हाँ, स्कूल से आने के बाद मैं इसे वापस लेने आऊंगी। कितना वक्त हुआ, देर हो रही है। हाँ, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, चलो हम चलते हैं। आओ आओ जल्दी चलो। चलो चलो देवसेना। अरे सीता, मैं मेरा पेन वही भूल गई हूँ। हाँ चलो चलो जल्दी लेकर आओ। चलो चलते हैं। बिना भूले पूरा टिफिन खत्म करना है, ठीक है ना? जाओ बैठो, संभल कर, आराम से। ये लो, बाय। बाय बाय बाय। अरे मेरा पेन नीचे गिर गया। ये लो। थैंक्स, बाय बाय। सीता, कौन है आप? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं।
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। कौन है आप और मुझे कहाँ ले जा रही हैं? छोड़ दीजिए, आप कौन है पहले ये बताइए। अरे चलो, छोड़िए। प्रसन्न प्रसन्न जानकी की आत्मा प्रसन्न हो, प्रसन्न 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 जानकी की। क्या हुआ दीदी? जानकी की आत्मा को पहले से ही किसी ने मांत्रिक शक्ति में बांध कर रखा हुआ है। मेरे अंदर भी मांत्रिक शक्तियाँ हैं, इसलिए वो आने के लिए हिचकिचा रही है। अब क्या करेंगे दीदी? जानकी की आत्मा को किसी दूसरी के शरीर में लाना होगा। किसके शरीर में लाऊं यही सोच रही हूँ। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जानकी दीदी की आत्मा को मेरे शरीर में आने के लिए कहिए। जानकी दीदी हमारे घर में आ गई तो हमारे घर की सारी मुसीबत को जान लेंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। आप उन्हें मेरे शरीर में आने के लिए कहिए। जानकी की आत्मा जब तक तुम्हारे परिवार में रहती थी सबसे मिलजुल कर रहती थी, लेकिन अब वो आत्मलोक में रहती है। आत्मलोक में से आने वाले आत्माओं की शक्ति बढ़ चुकी होती है। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम उसे बर्दाश्त। दीदी, मेरे परिवार की भलाई के लिए चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आप जानकी दीदी की आत्मा को मेरे शरीर में आने के लिए कहिए। जानकी को यहाँ बुलाने की जिद कर रही हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए कहती हूँ। तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन जानकी की आत्मा की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हुआ ये मुझे पता चला तो जानकी की आत्मा को वापस भेजना पड़ेगा मुझे। जानकी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी वजह से मुझे कोई खतरा नहीं होगा। आप उन्हें अभी मेरे शरीर में आने के लिए कहिए। कहती हूँ, इस सिद्धि फल को तुम्हारे हाथ में रखो। तुम्हें दिव्य आत्मा की शक्ति दी है मैंने। तुम्हारी जानकी को अब तुम बुलाओ, वो तुम्हारे शरीर में जरूर आएगी। तुम उसका नाम लेती रहना, वो आएगी, जरूर आएगी। जानकी दीदी, अब आइए दीदी, अब मेरे पास आइए। बुलाओ, बुलाओ उसे। बुलाओ उसे, बुलाओ। वो आएगी, जरूर आएगी, आएगी। दीदी, आइए दीदी। आप अपने परिवार की रक्षा करेंगी, ऐसा आपने कहा था ना। हमारे परिवार को आपकी जरूरत है। आप जहाँ हैं वहाँ से चली आइए। वो आ रही है, बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ उसे। दीदी, आपकी गंगा बुला रही है। दीदी, आपने जिसका घर बसाया है वो गंगा आपको बुला रही है। आ जाइए दीदी। छोड़िए, छोड़िए मुझे। मैं पूछ रही हूँ कौन है आप? छोड़िए मुझे, बताइए मुझे कौन है आप और यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे? चलो मेरे साथ, कह रही हूँ चुप रहो, चिल्लाओ मत। मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, फिर भी आप मुझे बता नहीं रहे हैं और मुझे यहाँ लेकर आई है। पहले आप कौन हैं ये बताइए। मैं माधवी हूँ। राजशेखर से मेरा अच्छा रिश्ता था। महल में रहने वाले सभी लोगों को नंदिनी नाम की मुसीबत से बचाने वाली मैं हूँ। दूसरी बात, तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझे मेरा काम पूरा करना है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ।
महल की सुख शांति के लिए आप यहाँ पर आई हैं, ये बात आप मुझे पहले भी बता सकती थी ना। मुझे बिना कुछ बताए यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप? अगर मैं वहाँ पूछती तो तुम जवाब नहीं देती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। बिना कुछ छुपाए मैं जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पहले आपको क्या चाहिए वो बताइए। मुझे गंगा के पास जो काल चक्र है वो चाहिए। गंगा को काल चक्र के बारे में पूछा तो उसने मुझसे झूठ कहा कि उसके पास नहीं है, लेकिन काल चक्र उसी के पास है, ऐसी मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है। गंगा की हर बात तुम्हें अच्छे से पता होती है और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। गंगा ने काल चक्र कहाँ रखा है वो बताओ मुझे। गंगा के पास काल चक्र नहीं है। तुम भी उसकी तरह झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं सच कह रही हूँ, गंगा के पास काल चक्र नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच सच बताओ। मैं जितना जानती थी बता दिया है, जो मैं नहीं जानती उसके बारे में आपको कैसे बता सकती हूँ? तुम गंगा की दोस्त हो ना, इसलिए उसकी जिद तुम में भी आ गई है। तुम्हें ऐसे पूछकर तुम बताने वाली नहीं हो। तुम्हारे मुंह से सच कैसे उगलवाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पेट्रोल है। नहीं, वो उधर ही रख दीजिए। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। नहीं, अरे नहीं नहीं। अब सच सच बताती हो या मैं तुम्हें जलाकर मार दूं? मैं सच कह रही हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ, अगर आप मुझे मारना चाहती है तो मार दीजिए। मैं आपको इतना बुला रही हूँ, लेकिन आप तक मेरी आवाज नहीं पहुँच रही है क्या? आप जहाँ हैं वहाँ से मेरे लिए आ जाइए दीदी। बुलाओ, बुलाओ उसे। बुलाओ। दीदी, अपनी गंगा की खातिर आ जाइए। वो आ रही है, बुलाओ उसे, बुलाओ। वो आ रही है, बुलाओ, बुलाओ। दीदी, जल्दी आ जाइए दीदी। हाँ, दीदी, अपनी गंगा की खातिर आ जाइए। दीदी, आ जाइए दीदी। दीदी, गंगा के लिए तुम अपनी जान भी दे सकती हो ना? तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मर जाओ तुम। दीदी, अब जल्दी आ जाइए दीदी। आ गई है, वो नीचे आ गई है, वो नीचे आ चुकी है। जानकी दीदी मेरे शरीर में आएंगे ऐसा आपने कहा था, लेकिन वो तो आई ही नहीं। वो नीचे आ गई है इतना तो मैं जानती हूँ। पर वो मेरे शरीर में नहीं आई। तुम्हारे शरीर में नहीं आई, मतलब किसी दूसरी के शरीर में आ गई है। वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे पास आ रही है। वो बहुत गुस्से में है। हाँ। बहुत गुस्से में है वो आ गई है, आ गई है, वो आ गई है, आ चुकी है।